बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। दिखती तो भीड़ है लेकिन चलते हैं सभी अकेले। और अकेले चल करके भी भीड़ को साथ में लेके चलना, खुद आगे बढ़ करके भी औरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना, ये कोई बिरले लोग कर पाते हैं। और उन बिरले लोगों में से आज अनेक बिरले लोग यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक सूत्र आता है, बिरला अणुष्णहि तच्चम, बिरला जानेदि तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलाणम धारणा होती। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तत्व को जानते हैं, और कम लोग हैं जो तत्व को तत्व समझते हैं, और कम लोग हैं जो तत्व की भावना करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो तत्व ज्ञान की धारणा करके भाव पार जाते हैं। ऐसे लोग तो कम हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चल पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कम ही हैं जो संसार में रह करके भी संसारियों को चलने का रास्ता बताते हैं। जो किसी बड़े पद पर पहुंच करके शासन प्रशासन में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हुए देश का, समाज का उपकार करते हैं। ये बात ठीक है कि देश को शासन प्रशासन या ब्यूरोक्रेट्स संभालते हैं, ये सोच है। लेकिन हमारी संस्कृति की सोच है कि ये लोग कितना संभालते हैं। सच्चे अर्थों में तो धरती को धर्म संभालता है, धर्मात्मा संभालते हैं। केवल ब्यूरोक्रेट्स हों, केवल अधिकारी हों और संस्कार ना हों तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता। ऐसे में अभी आप सुन रहे थे, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। IAS मोना जी ने आपको बताया, संस्कारवान लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। जी वर्तमान की नीति राजनीति की स्थितियों में जैन समाज से बहुत सारे MLAs और बहुत सारे MP नहीं हो सकते हैं, इस बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इसका मतलब है देश के निर्माण में आपकी उस रूप में एक बड़ी भूमिका होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी समाज और देश के निर्माण की आपकी भावनाएं हैं, तो अपनी पीढ़ियों को, आगे वाली पीढ़ियों को संस्कारों के साथ साथ शिक्षा की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाइए कि वे IAS, IPS, RAS बन करके और देश की और समाज की सेवा करें। अपने संस्कार से एक समाज का नवनिर्माण करें, शाकाहार सदाचार के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करें। नीतियां बनाने का काम होता है अधिकारियों का। नीति आयोग नीतियां बनाता है, नीतियों का या नेताओं को भी रास्ता दिखाने का काम होता है ब्यूरोक्रेट्स का, अधिकारियों का। ऐसे में अगर अधिकारी हों संस्कारित, समझदार, सदाचारी और शाकाहारी, अणुव्रत संपन्न, तो निश्चित रूप से वो सही सही रास्ते पर चल करके पर्यावरण, समाज और देश की सुरक्षा का ही बड़ा काम कर सकते हैं। कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन एक बात याद रखें, कितने भी बड़े बन जाएं
लेकिन अपना अतीत भी थोड़ा सा याद रखें। अतीत अगर हम याद रखते हैं तो बड़े बनने के बाद भी पतन के रास्ते पर नहीं पहुंचते। कहां से उठ करके हम यहां तक पहुंचे हैं और मेरे क्या कर्तव्य हैं। जिन अधिकारियों का जो कार्य है निष्ठा और ईमानदारी से करें, और उसमें भी हम पर्यावरण और प्रकृति का कितना संरक्षण कर सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान रखें। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए देश में बहुत काम हो रहे, लेकिन वे कितने उपयोगी हैं और कहां तक पहुंच पा रहे हैं, इसका भी चिंतन जरूरी है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, बहुत प्राचीन सूत्र है। जगदीश भाई विश्वकर्मा अभी तो भाजपा के मुखिया बन गए हैं, नहीं तो अभी जो 15-20 दिन पहले आए थे, मेला का उद्घाटन और पर्युषण के प्रारंभ में 10 लक्षण के शुरुआत, तब हमने उनको एक बात कही थी। सहकारिता विभाग के मंत्री थे, तो हमने उनको कहा कि आपका केंद्रीय गृह मंत्री साहब का जो सहकारिता विभाग है, उस सहकारिता विभाग का ध्येय वाक्य होना चाहिए परस्परोपग्रहो जीवानाम। आपके लेटर पैड पर, लेटर हेड्स पर ये होना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा लिखा भी था, लेकिन जब तक वो लिखते तब तक वो आगे पहुंच गए। कुछ तो होता है, ऐसे बड़े बड़े साधु संघों के सानिध्य में जब जाते हैं और वहाँ की एनर्जी मिलती है, तो आदमी जो 5-7 साल बाद जो कुछ होने वाला है वो 5-7 दिन में ही हो जाता है। तप का, त्याग का और आशीर्वादों का बहुत प्रभाव होता है। जो भी है, परस्परोपग्रहो जीवानाम का मतलब है जीव परस्पर उपकार करें, एक दूसरे का सहकार करें, एक दूसरे का सहयोग करें। इंसान जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, ये भी तो खतरनाक है। ढेरों प्रजातियां लुप्त हो गई। एक दिन साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे, कितने सारे आंकड़े उन्होंने लोगों ने रखे। इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक भी थे 3-4, कि इतनी प्रजातियां लुप्त हो गई, इतनी सारी चीजें खत्म हो गई, और गलत खान पान के गलत नतीजे। आज हर चौथे आदमी को, हर 10वें आदमी को कैंसर की शिकायत, क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट। और मिलावट छोड़ो, खेतों में उगने वाले, पकने वाले अनाजों में, धान्यों में शुरू से ही उसमें जो रसायन डाले जाते हैं, जो जहर डाले जाते हैं। इसलिए देसी शिक्षा, देसी स्वास्थ्य, देसी खान पान और देसी प्रवृत्तियां अपनाना बहुत जरूरी है। अभी सुन रहे थे आप, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शिक्षा के लिए, खासकर कन्याओं के लिए प्रतिभा स्थली की स्थापना की। उस दिशा में बहुत सारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन प्रतिभा स्थली के अधिकारी थोड़ा और गंभीरता से काम करें और सामान्य से सामान्य परिवार के बच्चों को भी, बेटियों को भी कम से कम फीस में, जितनी उनकी सामर्थ्य है, और नहीं है तो बिना फीस के उनको शिक्षा दें, तो आचार्य महाराज की भावनाएं फलीभूत होंगी। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के संबंध में उन्होंने मार्गदर्शन किया, और समाज का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, देश को प्रगतिवादी बनाने के लिए चल चरखा, हथकरघा, गौशाला जैसी चीज़ों को प्रोत्साहित किया। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब गुरुजनों की इन भावनाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए युवा वर्ग आगे आए और वो
प्रशासन क्षेत्र में जाकर के इन सब चीज़ों को एक मूर्त रूप दे तो जाकर के आचार्य महाराज की भावनाएं सार्थक होंगी। जैन शासन के सूत्र, और ये केवल हम किसी पर थोप नहीं रहे हैं, ये सच में अहिंसा परमो धर्मा में ही संसार का भला है। जियो और जीने दो के बल पर ही दुनिया जी सकती है, वरना मरने के आज इंतजाम बहुत हैं। इतने परमाणु बम, इतने विस्फोटक, बारूद हर देश के पास इकट्ठे हैं कि इस दुनिया का 7 बार विनाश किया जा सकता। संसार का जो वर्तमान की दुनिया है, ये सारी दुनिया को 7, 8, 10 बार खत्म किया जा सकता है। मरने के ढेर सारे इंतजाम हैं, लेकिन जिंदा रहने का कोई इंतजाम नहीं है। अणुबम ढेर सारे हैं, और अणुबम मरने के साधन हैं, जीने का साधन तो केवल अणुव्रत हैं। अणुव्रतों के बल पर पूरी दुनिया को जिलाया जा सकता है, आनंद के साथ रखा जा सकता है। कलाम जैसे लोग अणुव्रतों की व्याख्या करते थे और अपनी ताकत भर पालन करते थे, और आज भी गांधी जी जैसे लोग पालन करते थे, अणुव्रतों का एक रूप जीते थे। और आज भी अनेक लोग हैं, अनेक अधिकारी हैं, और उससे जो आपकी नैतिकता बनती है, उससे आपकी तरक्की भी होती है, उन्नति भी होती है। अभी आप सुन रहे थे कि मैंने कभी पद मांगे नहीं, लेकिन जो जरूरी जिम्मेदारी के पद हैं मुझे मिलते गए। अब जब आगे बढ़ते हैं, कोई नया पद मिलता है तो पुरानी जिससे हम चिपके थे, कई बार बड़ी अड़चन होती है उसे छोड़ने में। लेकिन जो नए नए प्रयोग करते हैं वे लोग ही आगे बढ़ते हैं। कभी अपने दायरे से बाहर निकल कर के दरिया बनने की कोशिश करो, ज्यादा आनंद होगा। सौभाग्यशालियों, संवेदनाएं बहुत जरूरी है। नीति निर्धारण हो कि चाहे हम उस समाज में उसका प्रैक्टिकल कर रहे हों, संवेदनाएं हर प्रोजेक्ट में जरूरी है। चाहे वो इसरो हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे पर्यावरण वन विभाग हो, हर जगह संवेदनाएं भी जरूरी है, साहस भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है। केवल साहस करके बिना संवेदना की नीति बना दी जाए तो पता नहीं कितने सारे लोगों का, पशु पंछियों का नुकसान हो जाएगा। कई लोग एक तरफा केवल मनुष्य समाज का हित सोच करके नीतियां बनाते हैं। मालूम पड़ा कि लाखों पेड़ काटना पड़े तो मनुष्य का हित होगा कि अहित होगा? ऑक्सीजन देने वाली तो खत्म हो गए। मान लीजिए समुद्र से समुद्री का रास्ता हम खोजें और मछलियों को मारने का टर्नओवर कई गुना बढ़ जाए तो विकास होगा कि विनाश होगा? वो पानी का जहर बढ़ेगा। पानी के जहर को साफ करने में जल के जीवों का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर उनका केवल खत्मा होता जाएगा, किसी भी क्षेत्र में आप समझिए, छोटे से छोटे कीट की भी अपनी उपयोगिता है। इसलिए जितना अति आवश्यक और अनिवार्य है इंसान उतना भोग करे, उतना उपयोग करे। लेकिन एक भोगवादी संस्कृति ने कितना तांडव कर रखा है। एक समय था जब केवल वायु का प्रदूषण सुना जाता था, आज वायु भी प्रदूषित है, जल भी प्रदूषित है। थोड़े समय बाद आप खुला हुआ पानी कहीं भी पीने लायक नहीं पाएंगे। आज तो अभी भी थोड़ा कहीं कुएं का पानी मिल जाता है, कहीं कहीं की बहती नदी का पानी उपयोग में आ जाता है, लेकिन और देखिए थोड़े सालों बाद नदियां नाले हो जाएंगी। तो ये भी तो गलत हो रहा। कहाँ कितना क्या जरूरी है? जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित हो रही है, निरंतर धुआं। वायु प्रदूषण के साथ धरती भी प्रदूषित, मिट्टी, जिस मिट्टी को लोग खा जाते थे। कई बार मातृशक्ति में मिट्टी खाने का भी दोहला हुआ करता था। मिट्टी खाते थे, सफेद मिट्टी, काली मिट्टी। अब कोई मिट्टी खाने जैसी लगी, हाथ भी धो तो हाथ में खुजली हो जाए। मिट्टी का प्रदूषण हो रहा। और क्या कहें, जो फसलें खेत में पकती हैं उनमें भी हर रोज उनके माध्यम से इंसान इतना जहर खा लेता है कि जिसमें एक मच्छर आराम से मर जाए।
अभी आदमी है तो आराम से एक तिस्य में मरता तो नहीं है। इसने फल खाए हैं, सब्जियां खाई हैं, गेहूं खाए हैं, संस्कारित करके खाए हैं, उसमें भी जड़ों से इतना जहर आया है, रसायन जो डाला गया। और पैकेट बंद खा रहे हैं तो वो तो उससे दुगना चौगना जहर खा रहे हैं। जो भी है, प्रशासन में बैठे हुए लोग इस पर गंभीरता से विचार करें और उनसे जो कुछ अच्छा करते बनता है, जो सही फैसले लेते बनते हैं, उस तरह की कोशिश करना चाहिए। समाज के संस्कारित युवा देश के निर्माण के लिए आगे आए। सच में संस्कार ही मानव को मानव बनाते हैं और संस्कार के बिना तो मानव शैतान बन जाते। पिछले दिनों एक अधिकारी लेडीज राजस्थान की बहुत मतलब इतना थोड़े समय में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर लिया। नाम याद हो? बताइए। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि देश की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में भी चिंतन करें। जिनके संस्कार भले हैं, अच्छे परिवार से गए हुए हैं, वे तो अक्सर कर निभा लेते हैं अपनी जिम्मेदारियां। बाकी कुछ लोग तो पदों को पा करके केवल दुरुपयोग करते। आप सभी के विचार, रीति नीति जन शासन के अनुसार है और बनी रहे, यही मंगल भावनाएं हैं। जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, समाज के गरिष्ठ और वरिष्ठ जन हैं, कौशिक भाई, इन सबों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्यारे से समाज को कैसे सुरक्षित रखें और आगे बढ़ाएं, तरक्की में सहयोगी बने। उनके जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, किस रूप में उन्हें दिलाए जा सकते हैं, वे किस रूप से इसका लाभ ले सकते हैं, इस तरह की भी कोई चर्चा और प्रवृत्ति सामने आना चाहिए। निश्चित रूप से अधिकारी आज उपस्थित हुई हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं, और जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी आशीर्वाद बोल देना। अब ऐसे आने वाले तो मुंबई से आ गए, बैंकॉक से आ गए और पाद प्रक्षालन भी कर लिया, तो बाकी लोग भी जरूर आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल तक। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।